आज हम मेवाड़ के इतिहास में घटी ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो अद्भुत भी है, विचित्र भी है और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त का बात रखने के लिए भगवान ने अपने शरीर में एक विचित्र रचना कर डाली। तो ये घटना घटित हुई है उदयपुर के पास, जिला राजसमंद, तहसील चारभुजा, गांव सेवंतरी, विक्रम संवत 1617, फागुन सुदी 10, ईस्वी 1561, सोमवार 24 फरवरी का दिन। उस दिन रूपनारायण जी भगवान के मंदिर में देवाजी पंडा पुजारी थे। रात्रि का वक्त होने आया था और भगवान की शयन आरती कर पंडा जी ने अंतर्ग्रह के द्वार बंद किए, बाहर आ रहे थे। जब बाहर आए तो देखा कि मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जी पधार रहे हैं और वो थोड़ा हड़बड़ा गए, घबरा गए। तुरंत मंदिर के अंदर दौड़े कि उनको एक माला पहनाई जाए। संयोग से उस दिन कोई माला उपलब्ध नहीं थी मंदिर में, तो शयन आरती के समय जो भगवान के गले से जो माला उतारी थी वो उनके हाथ में थी। तो उन्होंने बाहर आकर तुरंत वो माला महाराणा को पहना दी। माला पहनते वक्त महाराणा ने देखा कि उसमें एक दो बाल सफ़ेद चिपके हुए हैं। तो महाराणा ने व्यंग ने हंसी में कहा, क्या क्या ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो गए हैं? देवाजी एकदम घबरा गए और घबरा कर बोले, हाँ महाराणा, हाँ सब बाल सफ़ेद हो गए हैं। महाराणा थोड़े गुस्से में भी हुए, लेकिन बोले, मैं सुबह दर्शन करने फिर आऊँगा। महाराणा लौट गए। अब देवाजी ने उतावलेपन में, हड़बड़ी में कह तो दिया कि भगवान के बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन भगवान तो नवयुवक हैं, सुकुमार हैं। उनको चिंता हो गई। वो डर गए कि महाराणा सुबह आके देखेंगे तो मुझे न जाने क्या दंड देंगे, और इसी चिंता में वो रोने लगे। तो मंदिर से एक आवाज़ गूंजी कि भक्त, तू चिंता मत कर, मैंने अपने सभी केस श्वेत धारण कर लिए हैं। तो भी उनको चिंता हुई कि ये वाणी कहाँ से हुई, और चिंता के मारे वो घर पहुँचे। पूरी रात डर के मारे बीती। महाराणा का उनको भय था। सुबह अपना दैनिक चर्या से निवृत्त हुए, मंदिर पहुँचे, मंदिर का द्वार खोला। अंतर्गृह का द्वार जैसे ही उन्होंने खोला तो देखा उन्होंने कि भगवान ने श्वेत केश धारण कर लिए हैं। वो विस्मित हो गए कि ये सपना देख रहा हूँ या साक्षात है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। वो एकदम गदगद हो गए, वो घबरा गए, रोने लगे कि ये क्या हो गया, और अपनी पूजा की तैयारी करने लगे। इतने में महाराणा का पधारना हुआ और उनको रोता देख महाराणा ने सोचा कि उतावलेपन में रात में इन्होंने झूठ तो बोल दिया है, लेकिन अब इनको रोना आ रहा है। लेकिन जैसे ही उनकी निगाह भगवान के विग्रह पर पड़ी तो भगवान के जो केश थे वो सफ़ेद चांदी जैसे चमक रहे थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ कि ये कैसे हो सकता है। उनको डर था कि कहीं देवाजी ने नकली सफ़ेद बाल लाकर तो नहीं लगा दिए हैं। और बाद में उन्होंने कहा देवाजी की परीक्षा ली जाए। तो भगवान के पास गए, एक बाल उन्होंने जोर से खींचा तो जो मूर्ति थी उनने
दर्द के मारे नाक सिकोड़ी और वो बाल खींचने के साथ ही एक रक्त की धार, खून की धार महाराणा के अंगरखे पर पड़ी। महाराणा एकदम घबरा गए और घबरा कर नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद, एक प्रहर बाद उनकी बेहोशी टूटी। महाराज देवाजी के चरणों में गिर पड़े कि मुझे माफ करो, मेरे से भारी अपराध हो गया है। मेरे जैसा विमूढ़, अविश्वसनीय मैंने भगवान की परीक्षा कैसे ले ली, आपकी परीक्षा कैसे ले ली, मुझे माफ कर दो। और उनके आंसू देवाजी के चरणों में गिर पड़े। देवाजी ने कहा कि महाराणा, मैं कैसे क्षमा कर सकता हूँ, अपराधी तो मैं हूँ। मैं अपनी पेट पूजा के लिए ये पूजा भगवान की भक्ति करता रहा हूँ और मैंने भी आपसे झूठ बोला था। ये तो भगवान कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं। इन्होंने मेरी बात रखने के लिए अपने शरीर की कैसी रचना कर डाली। इन्होंने श्वेत केश धारण कर लिए। ये भक्त वत्सल हैं, ये नव युवक हैं, इनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इन्होंने सिर्फ अपने भक्त की बात रखी है। और दोनों गदगद होकर गले मिले। देवाजी ने महाराणा को गले लगाया, दोनों रोने लगे और भगवान की कृपालुता, भगवान की दया को याद कर गदगद हो गए। बाद में भगवान रूपनारायण जी की आज्ञा हुई कि मेवाड़ की राजगद्दी पर जो भी बैठेंगे वो मेरे मंदिर में दर्शन हेतु कभी नहीं आएंगे। तो आज तक ये परंपरा चली आ रही है कि मेवाड़ की राजगद्दी पर जो भी विराजमान होता है वो रूपनारायण भगवान के दर्शन करने नहीं जाते हैं। और यही दंड रूपनारायण जी ने महाराणा को दिया, उस परिवार को दिया, उस राजघराने को दिया। उसके बाद महाराणा ने करीब 4700 बीघा जमीन आकोदड़ा गांव की मंदिर को समर्पित की। तो ये होती है भक्त की अटूट श्रद्धा, निष्ठा। भगवान खुद आके भक्त की बात रखने के लिए, भक्त का वचन रखने के लिए अपने शरीर में एक विचित्र रचना कर डाली।